कहानी को लास्ट तक सुनना, तभी कहानी का लुत्फ उठा पाओगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सरकटा खबीस एक डरावनी और रहस्यमयी आत्मा मानी जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बिना सिर के भटकती रहती है। यह भारतीय लोक कथाओं और डरावनी कहानियों में एक भयावह अस्तित्व के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि सरकटा खबीस किसी क्रूर हत्या या अधूरी तांत्रिक साधना का शिकार हुआ व्यक्ति होता है, जिसकी आत्मा शांति नहीं पा पाती। यह रात के अंधेरे में सुनसान रास्तों, जंगलों या कब्रिस्तानों में भटकता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इसका सिर धड़ से अलग होकर भी जीवित रहता है और यह अपने सिर को खोजते हुए लोगों पर हमला करता है। जो भी इसे देख लेता है वह भय और आतंक से पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। सदियों पहले एक अमानवीय तांत्रिक था जिसका नाम रुद्रनाथ था। वह काले जादू का इतना बड़ा साधक था कि उसने स्वयं को अमर बनाने के लिए एक भयानक तंत्र प्रयोग किया। इस अनुष्ठान में उसने खुद का सिर काटकर अपनी आत्मा को बंधन में डाल दिया, लेकिन कुछ गलत हो गया और वह एक शापित आत्मा बन गया, सरकट्टा खबीस। गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी। लोग उसे मौत की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। हवेली के चारों ओर सूखे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं किसी कंकाल की तरह दिखती थीं। जब हवा चलती तो उन शाखाओं से ऐसी आवाजें आती मानो कोई कराह रहा हो। रवि, अर्जुन, सोनू और नीलम, 4 दोस्तों ने तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानकर रहेंगे। रात के 12 बजे वे सभी मोमबत्तियां और टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे कोई उनकी ओर देख रहा हो। हर कदम के साथ फर्श चरमराने लगता। तभी अचानक हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। नीलम ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई और एक बिना सिर का शरीर उनकी ओर बढ़ने लगा। चारों दोस्त बुरी तरह डर गए। सामने खड़ा था सरकटा खबीस, बिना सिर के शरीर, लेकिन हवा में उसका सिर तैर रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह भयानक दहाड़ मार रहा था। तुम्हारी आत्माएं अब मेरी हैं। रवि ने टॉर्च का उजाला उस पर डाला, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का फर्श अचानक हिलने लगा, मानो जमीन के नीचे कुछ हलचल हो रही हो। सोनू ने पीछे मुड़कर देखा। एक कटा हुआ सिर हवा में तैर रहा था और उसके खुले हुए मुंह से काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था। तभी अचानक एक झपट्टा पड़ा और नीलम जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि ने नीलम को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। ये हमें मार डालेगा, सोनू चिल्लाया। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जेब से एक चाकू निकाला और बिना सिर वाले शरीर पर वार किया, लेकिन जैसे ही चाकू लगा वह धुएं में बदल गया और दूसरी जगह प्रकट हो गया। तभी हवा में तैरता सिर जोर से हंसा। मेरे खेल में तुम सब अब फंस चुके हो। दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। इस हवेली में जिसने भी कदम रखा उसकी आत्मा मेरी हो गई। रवि की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो हवेली के बीचों बीच रखी थी। जब उसने किताब खोली तो उसमें स्याही की जगह खून से लिखी इबारतें थीं। उसमें लिखा था, सरकटा खबीस को सिर्फ अग्नि और मंत्रों से हराया जा सकता है। वह तब तक जीवित रहेगा जब तक उसकी आत्मा किसी शरीर में बंद नहीं कर दी जाती। अर्जुन ने कहा, हमें इसे रोकने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन तभी हवेली की दीवारों पर सैकड़ों कटी हुई खोपड़ियां उभरने लगीं, जो एक साथ चिल्ला रही थीं। अब हवेली की हवा में अलग अलग आवाजें गूंजने लगीं। बचाओ, हमें मुक्त करो। ये उन्हीं लोगों की आत्माएं थीं जो यहाँ पहले आए थे और मारे गए थे। रवि को महसूस हुआ कि हवेली जिंदा है। तभी सरकटा खबीस फिर प्रकट हुआ। इस बार वह हवा में मंडरा रहा था। अब तुम्हारी बारी है, उसने गुस्से से कहा। चारों दोस्तों ने दरवाजे की ओर दौड़ लगा दी, लेकिन वह अपने आप बंद हो गया। नीलम ने खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बाहर झांका उसने देखा हवेली के बाहर कोई जंगल नहीं था। वहां सिर्फ एक काला अंतहीन गड्ढा था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी हवेली के कोने से एक बूढ़ा तांत्रिक निकला। अगर बचना चाहते हो तो मेरी मदद लो, डबल एस्ट्रिस्क। तांत्रिक ने बताया कि यह हवेली सरकट्टा खबीस की आत्मा का पिंजरा है। इसे हराने के लिए तुम्हें उसकी आत्मा को किसी दूसरे पिंजरे में बंद करना होगा। रवि ने पूछा, कैसे? तांत्रिक ने जमीन से एक तांत्रिक डिब्बा निकाला और कहा, इसके अंदर अगर हम उसकी आत्मा को कैद कर दें तो यह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी सरकट्टा खबीस जोर से चीखा और अचानक तांत्रिक की गर्दन मरोड़ दी।
कोई मुझे नहीं रोक सकता। तांत्रिक की आंखें बाहर निकल आईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब चारों दोस्त अकेले थे। तांत्रिक की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी खुली आंखें अब भी डर का संकेत दे रही थीं। रवि, अर्जुन और नीलम को समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। सोनू की चीख हवेली के किसी कोने से आ रही थी, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। तभी दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ उभरने लगा। अब कोई बच नहीं सकता, अर्जुन ने कांपते हुए कहा। हमें उस तांत्रिक डिब्बे का इस्तेमाल करना होगा। रवि ने जमीन पर पड़ी तांत्रिक की झोली से डिब्बा उठाया, लेकिन तभी अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, मानो कोई उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहा हो। हवेली के फर्श में दरारें पड़ने लगीं और अंदर से कई कटी हुई खोपड़ियां बाहर झांकने लगीं। नीलम ने घबराकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो उसके ठीक सामने सरकट्टा खब्बीस का सिर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही थी और उसके मुंह से एक काला धुआं निकलकर नीलम के चारों ओर घूमने लगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। खबीस की भयानक आवाज गूंजी। रवि ने तांत्रिक डिब्बे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। अर्जुन ने उसे जोर से झटका और अचानक उसमें से एक तेज रोशनी निकली। सरकटा खबीस चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवेली का दरवाजा अपने आप खुल गया और सोनू खुद ब खुद बाहर फेंका गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। ये अब मैं नहीं हूं। सोनू की आवाज अजीब हो गई थी। नीलम और अर्जुन पीछे हट गए। सोनू की हरकतें अब किसी इंसान जैसी नहीं लग रही थीं। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और कहा, अब मैं इस दुनिया का नहीं हूं। फिर अचानक उसकी गर्दन एक अजीब कोण में मुड़ गई और वह जोर से हंसने लगा। रवि ने तांत्रिक डिब्बे को उसकी ओर घुमाया और वह चमकने लगा। सोनू की आंखों से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन तभी हवेली के अंदर की दीवारें पिघलने लगीं और फर्श के नीचे से सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे। उन हाथों में कटी हुई उंगलियां, जली हुई खोपड़ियां और गले हुए मांस के टुकड़े थे। सरकटा खबीस का सिर हवा में और ऊपर उठने लगा। तुम सब मरोगे। रवि ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, हमें इसे डिब्बे में कैद करना ही होगा। लेकिन तभी तांत्रिक डिब्बा अचानक, अब हवेली के हर कोने से आत्माएं निकलने लगीं, कुछ अधजली, कुछ बिना आंखों के और कुछ बिना मुंह के। नीलम ने डरकर कहा, ये वही लोग हैं जो यहाँ पहले आए थे और मारे गए। सरकटा खबीस हंसा, तुम भी इनमें शामिल होने वाले हो। अर्जुन ने दीवार के पास पड़ी एक मशाल उठाई और आत्माओं पर वार किया। कुछ आत्माएं जलकर भस्म हो गईं, लेकिन बाकी अभी भी जिंदा थीं। रवि ने डिब्बे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन तभी एक आत्मा ने उसका पैर पकड़ लिया। रवि दर्द से चीखा, लेकिन अर्जुन ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे खींचकर बाहर निकाला। नीलम ने जमीन से तांत्रिक डिब्बा उठाया और जोर से चिल्लाई, इसे रोकने का कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। तभी डिब्बे पर कुछ लिखा हुआ उभर आया। रवि ने अर्जुन को इशारा किया और वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना हवन कुंड था। नीलम ने डिब्बे को उसमें रख दिया और आग जलाई। सरकट्टा खबीस जोर से चीखा और कहर बरपाने लगा। हवेली हिलने लगी, दीवारों में दरारें आ गईं। नहीं, मुझे रोको मत। उसका सिर और शरीर अलग अलग दिशाओं में तड़पने लगे। जैसे ही पवित्र अग्नि सुलगी, तांत्रिक डिब्बे से एक शक्तिशाली रोशनी निकली और सीधा सरकट्टा खबीस के सिर पर जा गिरी। वह चिल्लाया, नहीं। उसका शरीर जलने लगा और धीरे धीरे वह राख में बदलने लगा। आखिरी चीख के साथ हवेली की सारी आत्माएं भी मुक्त हो गईं। सब शांत हो गया। रवि, अर्जुन और नीलम किसी तरह बाहर निकले। हवेली अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुकी थी। लेकिन तभी सोनू की लाश हिलने लगी। सोनू की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। रवि ने डर कर पूछा, सोनू, तुम ठीक हो? सोनू ने धीरे धीरे सिर उठाया और हल्के से मुस्कुराया, अब मैं सरकट्टा खबीस हूँ। रवि और अर्जुन को एहसास हुआ कि खबीस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। वह सोनू के शरीर में समा चुका था। अब सरकट्टा खबीस फिर से जिंदा था और पहले से भी ज्यादा ताकतवर। रवि, अर्जुन और नीलम ने गांव छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे जाने लगे, पीछे से सोनू, अब सरकट्टा खबीस की आवाज आई, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। और फिर अचानक हवा में सोनू का सिर उड़ने लगा, ठीक वैसे ही जैसे सरकट्टा खबीस का था। सोनू के शरीर में समाये सरकट्टा खबीस की हंसी हवेली के खंडहरों में गूंज रही थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी और उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ने लगी थी।
रवि, अर्जुन और नीलम अब पूरी तरह समझ चुके थे। खबीस को खत्म करने के लिए उसे सोनू के शरीर से अलग करना होगा। अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, सोनू गुर्राया। फिर अचानक उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हवेली की जमीन हिलने लगी। चारों ओर तेज हवा चलने लगी और धूल के गुबार में कई परछाइयां उभर आईं। नीलम डरकर बोली, ये क्या है? रवि ने जवाब दिया, ये वे सारी आत्माएं हैं जिन्हें इसने कैद कर रखा था। परछाइयां धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदलने लगी। कुछ के शरीर अधजले थे, कुछ की आंखें बाहर निकली हुई थीं और कुछ के चेहरे पूरी तरह गले हुए थे। अर्जुन ने घबरा कर कहा, अगर ये आत्माएं हमें पकड़ लेंगी तो हम भी इन्हीं में शामिल हो जाएंगे। डबल एस्टेरिस्क। जैसे ही वे भागने की कोशिश करने लगे, उन आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। हमें बचाओ, हमें मुक्ति दो, वे चीख रही थीं, लेकिन उनके हाथों का स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था और किसी ब्लेड की धार जैसा तेज। नीलम के कंधे पर एक आत्मा का हाथ पड़ा और वह दर्द से चीख पड़ी। उसके हाथ पर गहरे नील निशान उभर आए। सोनू, सरकटा खबीस ने जोर से हंसते हुए कहा, कोई मुझे नहीं रोक सकता, अब यह दुनिया मेरी है। तभी अर्जुन को याद आया, तांत्रिक ने कहा था कि सिर्फ पवित्र अग्नि ही इसे खत्म कर सकती है। रवि ने इशारा किया, हमें मंदिर जाना होगा, वही एकमात्र जगह है जहां हम इसे रोक सकते हैं। रवि ने साहस जुटाया और अपने बैग में पड़ी माचिस निकाली। उसने जमीन पर पड़ा एक लकड़ी का टुकड़ा जलाया और उसे आत्माओं के पास लहराया। आत्माएं चीखती हुई पीछे हटने लगी। ये जलती आग इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। रवि, अर्जुन और नीलम ने जलती हुई लकड़ियों का उपयोग करते हुए आत्माओं के घेरे को तोड़ दिया और तेजी से गांव के मंदिर की ओर भागने लगे। सोनू, सरकटा खबीस क्रोध में गुर्राया, कोई मंदिर तुम्हें नहीं बचा सकता, मैं हमेशा के लिए अमर हूं। और फिर वह हवा में उड़ते हुए उनका पीछा करने लगा। वे किसी तरह गांव के पुराने महाकाली मंदिर पहुंचे। यह वही मंदिर था जहां सदियों पहले सरकटा खबीस को पहली बार तांत्रिकों ने रोका था। मंदिर के पुजारी पहले से ही वहां थे। उन्होंने बताया, हम जानते थे कि एक दिन खबीस वापस आएगा, पर उसे खत्म करने के लिए हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। कैसा अनुष्ठान? रवि ने पूछा। पुजारी ने समझाया, हमें इसे अग्निकुंड में बांधकर विशेष मंत्रों से इसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। लेकिन याद रखना, अगर एक भी गलती हुई तो यह और भी ताकतवर होकर वापस आएगा। सोनू, सरकटा खबीस अब मंदिर के द्वार तक पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक दिया। नहीं, ये मंदिर मुझे अंदर नहीं जाने देगा, उसने गुस्से में चीखते हुए मंदिर के चारों ओर हवा में आग के गोले छोड़ने शुरू कर दिए। रवि और अर्जुन ने जल्दी से मंदिर के अंदर अग्निकुंड जलाया और पुजारी के साथ मिलकर अनुष्ठान शुरू किया। अब सवाल यह था, क्या वे इस बार उसे हमेशा के लिए खत्म कर पाएंगे? सोनू, सरकटा खबीस ने एक आखिरी कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मंदिर के द्वार को तोड़ने की कोशिश की। तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं अमर हूं। पुजारी ने जोर से मंत्र पढ़ा, AUM काली महाकाली सर्पिणी महाशक्ति स्वाहा। अर्जुन और रवि ने मिलकर सोनू को घसीटकर मंदिर के अंदर खींच लिया और सीधा उसे अग्निकुंड में धकेल दिया। नहीं, सरकटा खबीस की भयानक चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उसका शरीर आग में तड़पने लगा और देखते ही देखते वह काले धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों से निकलती लाल रोशनी बुझने लगी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सोनू का शरीर जमीन पर गिरा और उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं। वह बेहोश था लेकिन जिंदा था। रवि, अर्जुन और नीलम ने राहत की सांस ली। पुजारी ने कहा, अब यह खत्म हो गया है। सरकट्टा खबीस की आत्मा अब मुक्त हो गई है। सुबह हो चुकी थी। गांव में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। हवेली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी थी। सोनू को होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। इस तरह सरकटा खबीस की आपबीती खत्म होती है। अगर आपको कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं।